जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। किसी चीज की लत लग जाए उससे पहले उस पर लगाम लगा लो, नहीं तो लत आदमी की पहचान बन जाती है। एक सच्चाई यह भी कि औरत अगर बर्दाश्त करना छोड़ दे तो 90% घर बर्बाद हो जाएंगे। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। दिलों में रहना सीखो। गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पे कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयां करवा के कहता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जब कुछ कह ना पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। ऐ जिंदगी, जब तू नचा ही रही है तो कम से कम गाने तो ढंग के बजा। एक लाजवाब बात जो एक पेड़ कह गया, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। छुड़ा के उंगली पापा ने सलाह दी, अकेले चलाकर बेटे सहारे ठीक नहीं होते। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। कभी ऐसी महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। अब क्यों लगती है मुझे ठोकरें पापा, अब तो चप्पल भी मैं सीधी पहनती हूँ। लाइफ में ना कभी कभी सब कुछ एक साथ ही बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूं, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, दलाली, रिश्वत व हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख दिन भर इस पर चर्चा करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से होना कोई गुनाह नहीं है साहब, बस सपनों को पूरा करने में थोड़ा समय लग जाता है। 15 साल पढ़कर 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही और लोग लाखों रुपए यूं ही बहाए जा रहे हैं पढ़ने लिखने में। साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। खुद के अस्तित्व को बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद रूप देखने लायक होता है। हमेशा याद रखना, 8% नेगेटिव थॉट्स आपकी 99% पॉजिटिव एनर्जी खत्म कर सकता है। कुछ भी संभव है जब आपके पास सहारे के लिए सही लोग हों। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो आपका अंतिम समय तक साथ देता है। जीवन में पैसा पैसा नहीं, व्यवहार भी कमाया करो, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 आदमी छोड़ने जाओगे। जाते ही शमशान में मीट गई सारी लकीर। पास पास जल रहे थे राजा और फकीर, आनंद लूट ले बंधे प्रभु की बंदगी का। न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। ये पड़ा है हुस्न, शबाब, जवानी, अभिमान, नफरतें, दौलत, शोहरत, ईर्ष्या, छल, तरक्की, लड़ाई, झगड़े। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। जिंदगी एक जंग है, डमरू वाला आपने संग है। कर्म ध्यान से कीजिए, न किसी की दुआ खाली जाती है न बहुआ। मैं सुखी हूं, इसका कारण यह है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। एक परमात्मा है जो बेहिसाब देता है, एक हम है जो नाम भी गिन गिन कर जपते हैं। क्या मंदिर, क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। कोई बुरा करना चाहता है तो ये उनके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब करें। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। बस 2 ही इंसान ताकतवर होते हैं,
एक तो बदला हुआ और एक अकेला जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना विपश्यना है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे विकार बनते हैं, कैसे बंधन बंधते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सजग, सचेत, संयमित एवं शांतिपूर्ण बनते हैं। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है, कोई बर्दाश्त कर जाता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक तो बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। बुरा तो तब लगता है जब हम एक ही इंसान से बात करना चाहते हो और वो हमें ही इग्नोर करता है जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। ऑनलाइन तो सभी होते हैं, लेकिन मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक्त होना जरूरी है। हम जरा दिल के साफ हैं, इसलिए कम ही लोगों के खास हैं। तुम दूर जाने में भले माहिर हो, मगर हम भी याद आने की काबिलियत रखते हैं। सब फरिश्ते मिले हैं जिंदगी में मुझे, कोई गलती करता ही नहीं। एक बस मेरे सीवा रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। भरोसे पे ही जिंदगी टीकी है, वरना कौन कहता फिर मिलेंगे किसी चीज को। इतना भी ना चाहो कि आप दूसरों के इशारे पे चलने लगो। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यह है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। रिश्ते और नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाली वो गाड़ी है जिसमें जिसका स्टेशन आया वो उतरता जाता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था सारे पैसे उसी के हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिस मेडिकल की पढ़ाई की फीस करोड़ तक पहुंच चुकी हो, वहां के डॉक्टर से आप इंसानियत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खा के अपनों से ही लिपट जाता है। जिंदगी अक्सर हमें उन गलतियों की भी सजा देती है जनाब जो हमने कभी की ही नहीं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिंदगी भर अकेले रह लेना चल जाएगा, लेकिन मतलब के खातिर कभी किसी के पैरों पर गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। घर में सब जानता है बेटा कमाने गया है, पर कैसे कमा रहा होगा किसी को पता नहीं होगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मत सोचा कर जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। आग लगा ढूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मेरे बाप को झुकना पड़े। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें खुद कुछ करने का हुनर होता है। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। आज शेर का पेट भरा है शायद, इसीलिए शिकार शेर के पास खड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए।
अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेला रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती है जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत करो कि तबीयत जरा सी खराब होने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाए। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया है कि दुनिया कैसी है। कर्म के पास ना कागज है और ना ही किताब है, लेकिन उसके पास सारे जग का हिसाब है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। मैंने तेरा नाम लेके ही हर काम किया है मेरे सतगुरु, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए। पाप करके आप थक गए होंगे, मगर माफ करके मैं नहीं थका। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह न करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। झुको उतना जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। मन का शांत रहना, भाग्य मन का वश में रहना। सौभाग्य मन से किसी को याद करना, अहोभाग्य और मन से कोई याद करे वो है परम सौभाग्य। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। माता पिता वो हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग ही दिखाई देता है। एक वृद्ध दादाजी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, और हमारी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। जो समझ जाए उसको प्रणाम घमंड के लिए नहीं,
लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तीलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखोगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो खर्च कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। दूसरों को रुलाकर जिंदगी के मजे लेने वालों, सब्र रखो, जिंदगी एक दिन तुम्हारे भी मजे लेगी। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह रब से जब भी मांगो तो रख को ही मांगो, क्योंकि जब रख तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। जब रिश्ते में दूरियां बढ़ती है तो गलत फहमी भी बढ़ जाती है। फिर आगे वाले को वो भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं। जज्बा रखो, सच और झूठ को परखने का कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। जब रिश्ते में दूरियों बढ़ती है तो गलतफहमी भी बढ़ जाती है। फिर आगे वाले को वो भी सुनाई देता। जीवन में कभी किसी से आपकी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर भूल की भी जरूरत पड़ेगी। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाइयो ती रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं। बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सन्न के लिए भी चुनता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। माँ कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। आज मैंने बहुत अच्छी और गहराई वाली लाइन पढ़ी। न मंदिर गया न मस्जिद गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, आखिर में खत्म हो ही गए वो रिश्ते उन लोगों से जिन्हें मिलके ये लगा था
कि ये लोग जिंदगी भर साथ देंगे। आजकल लोग समझते कम और समझाने ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। मत कर इतना गुरूर अपने आप पे। ऐ इंसान, ना जाने खुदा ने कितने तेरे जैसे बना के मिटा दिए हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। प्रेम हर परिभाषा से परे मुस्कुराहट की मिठास में घुला अनगिनत आंसुओं का नमक है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। घर का बड़ा बेटा अक्सर बेवकूफ होता है। छोटों का भला करते करते अपना सब कुछ गंवा बैठता है। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। औलाद को नए जूते और कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। अगर बेटी का अच्छा नसीब किसी बाजार में बिकता तो सबसे पहला खरीदार बेटी का बाप होता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।